नमस्कार दोस्तों। आज हम वाल्मीकि द्वारा लिखी बाल राम कथा का दूसरा अध्याय जंगल व जनकपुर पढ़ेंगे। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। शाम होने पर महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली तो उन्हें आसमान मटमैला सा लगा। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा कि आज रात हम सरयू नदी के तट पर विश्राम करेंगे। महर्षि ने कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, जिन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा। महर्षि विश्वामित्र ने वहीं उन दोनों राजकुमारों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। सुबह यात्रा फिर शुरू हुई। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहासों की जानकारी दी। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में बताया, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा। ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उस पर बाण चलाया और ताड़का वहीं ढेर हो गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धाश्रम पहुँचे। वहां पहुंचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम का बाण मारीच को लगा और वह मूर्छित हो गया और समुद्र किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण निकल गए। राक्षसों में भगदड़ मच गई और सभी राक्षस भाग गए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। अनुष्ठान संपन्न होने पर महर्षि राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया और महर्षि ने उन्हें बताया कि ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का भी स्वागत किया। राजा जनक ने विश्वामित्र को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कई राजकुमारों ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, पर कोई भी राजकुमार उसे हिला तक नहीं पाए। विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींची और धनुष बीच में से टूट गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंच गए। विवाह से पूर्व जनक ने दशरथ से अनुरोध किया कि वह अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं, जिसे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तब तीनों रानियों ने अपने पुत्रों और वधुओं की आरती उतारी। ये तो था बाल राम कथा का दूसरे अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ने रात को कहाँ विश्राम किया? उत्तर, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ने
सरयू नदी के तट पर विश्राम किया। प्रश्न दूसरा, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? उत्तर, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला नामक की 2 विद्याएं सिखाई। प्रश्न तीसरा, विश्वामित्र की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर, राम और लक्ष्मण ने ताड़का को मार गिराया था, इससे विश्वामित्र प्रसन्न हो गए थे। प्रश्न चौथा, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? उत्तर, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। प्रश्न पांचवा, महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को कहाँ ले गए? उत्तर, महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को मिथिला ले गए, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन रचा था। प्रश्न छठा, शिव धनुष किसने तोड़ा? उत्तर, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा। प्रश्न सातवां, राजा जनक ने महाराज दशरथ को कौन सा शुभ संदेश भेजा था? उत्तर, राजा जनक ने महाराज दशरथ को बारात लेकर आने का शुभ संदेश भेजा था। प्रश्न आठवां, राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न का विवाह किस किस के साथ हुआ? राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ और भरत का विवाह मांडवी के साथ व शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।